बेटा अनम्यूट हो जाओ सभी। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम यस पहुंच रही है। ओके ओके, सॉरी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो बेटा अब हमारी साइंस की क्लास है ना, आप हाँ थर्ड चैप्टर रीड करेंगे बेटा, ठीक है। फूड हेल्थ, आपकी आवाज स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। अब बेटा आप बताओ। सब पूरी आ रही है। अब पूरी आ रही है, ओके बेटा। देखिए बेटा आज हमने थर्ड चैप्टर रीड करना है, फूड हेल्थ एंड हाइजीन, है ना। फूड भोजन, हेल्थ मीन्स सेहत, और हाइजीन मीन्स स्वच्छता, मीन्स क्लीनिनेस, सफाई, है ना। ठीक है बेटा। तो जिन जिन बच्चों को मैं बोलूंगी वो रीड करेंगे। सबसे पहले है रणवीर, रणवीर कौर, बेटा अनम्यूट हो जाओ। रणवीर कौर, हाँ जी बेटा स्टार्टिंग से रीड करो। You must have had you. हाँ जी हाँ जी रणवीर बेटा आवाज नहीं आ रही अब आपकी। रणवीर, अगर बेटा बुक नहीं है आपके पास तो आप जो मैं स्क्रीन शेयर की है वहां से, हाँ जी बेटा चलो आप कर दो। चैप्टर नंबर 3, फूड हेल्दी एंड हाइजीन। You must have had your parents telling you to eat. ये क्या है? अवॉइड अनहेल्दी And having and unique food and to eat healthy food to memory fight and when parents feed you are what you eat which means that if you eat healthy natural food you with be healthy and happy. It you eat movement of junk food you with healthy when healthy and walking in their chapter with we reading about healthy food and हाँ जी, यू मस्ट हैव हर्ड यूर पेरेंट्स, कि आपने अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा, टेलिंग यू टू अवॉइड अनहेल्दी, तो आपको अनहेल्दी फूड खाने से अवॉइड करते हैं, मना करते हैं, है ना। एंड जंक फूड और अनहेल्दी भोजन होता है जो उसको खाने से मना करते हैं। एंड टू ईट हेल्दी फूड टू रिमेन फिट एंड फाइन, और क्या कहते हैं बेटा, हेल्दी फूड खाने को कहते हैं और जिससे आप फिट एंड फाइन रहते हो, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि आपके पेरेंट्स आपको अनहेल्दी और जंक फूड खाने से मना करते हैं और हेल्दी फूड खाने के लिए बोलते हैं, है ना, जिससे आप फिट और फाइन रहते हो। पेरेंट्स ऑफ्टन क्यूट यू आर वट यू ईट, पेरेंट्स आपको अक्सर बताते हैं कि यू आर वट यू ईट, कि आप जैसा खाते हैं वैसे ही आप होते हैं। अगर आप सेहतमंद भोजन खाओगे तो सेहतमंद होगे, अगर आप अनहेल्दी भोजन खाओगे तो आपकी सेहत भी अच्छी नहीं होगी, है ना। विच मीन्स दैट इफ यू ईट हेल्दी, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप हेल्दी भोजन खाओगे, न्यूट्रियस फूड, यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। अगर आप हेल्दी फूड और कुदरती भोजन खाओगे तो क्या है बेटा, आप हेल्दी होंगे, सेहतमंद और खुश रहोगे, है ना। इफ यू ईट मोर ऑफ जंक फूड, अगर आप ज्यादा जंक फूड खाओगे, यू विल रिमेन अनहेल्दी एंड वीक, और आप क्या है अनहेल्दी हो जाओगे और कमजोर हो जाओगे।
In this chapter we will read about health, food, hygiene and disease. इस चैप्टर में बेटा हम सेहतमंद भोजन, स्वच्छता और बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, नमन पांडे बेटा रीड करो। Health. The term health refers to the state of complete physical and mental well-being. It means that any person who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy. Anyone can become healthy and by following these steps. Eat a balanced diet, exercise regularly, be clean and keep our surroundings clean to take proper rest, protect yourself from disease. हाँ जी बेटा, देखो द टर्म हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। है ना बेटा, टर्म हेल्थ रेफर्स, अगर हम अच्छा भोजन खाते हैं तो हम क्या है फिजिकली और मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे भी वेलबीइंग है ना अच्छे रहेंगे। इट मींस दैट एनी पर्सन हु इज फिजिकल फिट एंड मेंटली साउंड इज कंसीडर्ड टू बी हेल्दी। इसका मतलब ये है कि जो अच्छा भोजन खाता है ना, फिजिकली फिट है, तो उसका बेटा मेंटली साउंड भी है जो फिट होगा। है ना, आपने सुना होगा कि सेहतमंद दिमाग है जो सेहतमंद शरीर की ही देन है। अगर आपका शरीर सेहतमंद है तो आपका दिमाग भी सेहतमंद है। ठीक है बच्चे, एनीवन कैन बिकम हेल्दी बाय फॉलोइंग दीस स्टेप्स। कोई भी नीचे दिए गए स्टेप्स हैं तो इनको फॉलो करके हेल्दी बन सकता है। फर्स्ट है आपकी डाइट है जो बैलेंस चाहिए। बैलेंस आपको ना ही ज्यादा खाना चाहिए और ना ही कम खाना चाहिए। हमारी बॉडी के जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन टू। हमें अपने आप को साफ रखना है और हमारे सराउंडिंग्स क्या होता है, चारों तरफ आला दुआला। है ना, हमें अपने सराउंडिंग्स को और अपने आप को एक प्रॉपर आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ क्या होते हैं बेटा, कुछ लोग दिन भर पूरा काम करते हैं। आपके पास बेटा अब आ रही है, ऐसे करो बेटा सभी आप म्यूट हो जाओ तभी आवाज आएगी ना। है ना, सबके घरों में से शोर आ रहा है, सभी म्यूट करो अपने आप को। ओके बेटा, अब आ रही है आवाज। रणवीर आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी बेटा, टेक प्रॉपर रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए ना। कुछ क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर रात को भी है ना आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। बेटा रेस्ट कम से कम हमें 6 आवर्स, है ना 6 घंटे आराम करने की जरूरत होती है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिसीज, है ना, अपने आप को बीमारियों से भी हमें बचाना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फूड। चलो रॉबिन प्रीत, रॉबिन बेटा रीड करो। Food is one of our basic needs. Without it, we cannot We cannot survive. Food contains nutrients which are the building materials of our body and provide us energy for growth and other activities. These nutrients include carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. To remain healthy, we must eat food that contains all the nutrients. We must eat a balanced diet. हाँ जी बेटा, फूड इज ऑफ आवर बेसिक नीड्स। भोजन है हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जरूरतें हैं जो उनमें से एक है। विदाउट इट, इसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते, हम अलाइव नहीं रह सकते। है ना, अगर हम भोजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे ना।
Food contains No. food which are the building materials of our body and provide us energy. हाँ जी बेटा, फूड है जो न्यूट्रियस होना चाहिए और इसमें जो हमारी के बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करे, उसारने वाला हो, एंड प्रोवाइड अस एनर्जी, और हमें एनर्जी दे, है ना, ग्रोथ करने के लिए एनर्जी देता है, एंड अदर एक्टिविटीज, और दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी हमें एनर्जी देता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें बेटा क्या क्या होता है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। टू रिमेन हेल्दी we must eat food that contains all the nutrients in the right amount, है ना बेटा। हमें to remain healthy, हमें सेहतमंद रहने के लिए we must eat food, हमें वो भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व हैं जो सही अमाउंट में हो, ठीक है। we must eat बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट, हेलो रॉबिन, कार्बोहाइड्रेट्स रीड करो बेटा। Carbohydrates, they give energy to the body. Carbohydrates can be obtained from potato, rice, bread, caviar, etc. हाँ जी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स दे गिव एनर्जी टू द बॉडी। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। बेटा स्टॉप टॉकिंग, बातें नहीं करनी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेटा पोटैटो, राइस, ब्रेड, सीरियल्स, शुगर, फ्रूट्स, है ना। इन सब में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से हमें मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं राइस से, ब्रेड, सीरियल्स, शुगर एंड फ्रूट्स, ठीक है बेटा। चलो मेशिका अनम्यूट हो जाओ बच्चे। हाँ जी बेटा रीड करो जहाँ से। फैट्स also give us energy but more than that give by carbohydrates. Carbohydrates are not angry giving milk, cream and बेटा म्यूट हो जाओ। दीप सिंह म्यूट करो, शोर आ रहा है। हाँ जी बट मोर देन आवाज नहीं आ रही। बेटा शोर तो आपका ही आ रहा है, मेरी बात कैसे पहुंचेगी? प्रदीप सिंह बेटा म्यूट हो जाओ। प्रदीप सिंह नहीं हुए। प्रदीप सिंह म्यूट हो जाओ। क्या? प्रदीप सिंह नहीं, अभी नहीं हुए बेटा, अब हुए हैं, अब ठीक है। हाँ जी बेटा, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा शक्ति देते हैं फैट्स, है ना। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टुगेदर आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अगर हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड द सोर्स और फैक्टर्स इंक्लूडिंग बटर, चीज, वेजिटेबल्स ऑयल, नट्स, मिल्क, क्रीम एंड घी, ठीक है। इन सब चीजों से हमें फैट मिलती है, ठीक है बेटा। ये पोषक तत्व हैं जो हमारे खाने में जरूरी होने चाहिए, ओके। चलो मिशिका नेक्स्ट बेटा रीड करो। प्रोटीन of a body, they are also known as bodybuilding tools. For proteins are
soya bean and meat. हाँ जी बेटा, प्रोटीन्स दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी के ग्रोथ करने के लिए, शरीर को बढ़ावा देने के लिए बेटा ये बहुत एसेंशियल हैं, जरूरी हैं। दे आर आल्सो नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, बेटा प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर, है ना, सोर्सेज होते हैं सोमे कि हमें कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एग से, फिश, मिल्क, चीज, पल्सेस, सोयाबीन्स एंड मीट, ठीक है, इन सब में से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है बेटा विटामिन एंड मिनरल्स। हाँ जी मिशिका बेटा, Ma'am, yes. बेटा रीड करो विटामिन। Vitamins help our body to fight disease and thus keep it fit. There are different vitamins that are needed for different purposes in our body. Green leaf, vegetable, fruit, and fish are different sources of vitamin. Mineral help in the ferment for bones and birds. Mineral and fruit and vegetable, egg. हाँ जी बेटा, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज एंड थस कीप इट फिट। बेटा विटामिन हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, ठीक है, ताकत देते हैं और इसको फिट रखने में हमारी हेल्प रखते हैं। देयर आर डिफरेंट विटामिन, जहाँ अलग अलग विटामिन हैं दैट आर नीडेड फॉर इन आवर बॉडी, है ना बेटा। विटामिन हैं जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग पर्पस के लिए जरूरत पड़ती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फिश आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल, फिश, ये सारी विटामिन के सोमे हैं। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, हमारे टीथ की फॉर्मेशन करते हैं। बोन्स एंड ब्लड, है ना, दांतों, हड्डियों और ब्लड को फॉर्मेशन करने के लिए मिनरल्स की हेल्प की जरूरत है। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, मिनरल्स बेटा हमें दूध से मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट से एंड वेजिटेबल। ओके बेटा, हाँ जी चलो नेक्स्ट गगन, जहाँ से Yes, ma'am. रीड करो बेटा, जहाँ से एज डिस्कस। As discussed in the previous class, besides these five nutrients, the fish and water also form an important part of our diet. हाँ जी बेटा, एज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, है ना, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था इन फाइव न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था एंड व्हाट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, और जो हमारी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बॉडी को वैसे ही पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है बॉडी को, ठीक है बेटा। जैसे देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड, राइस एंड पोटैटोज, है ना, मिल्क, चीज, बटर, कर्ड एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, कोल्स, केक्स एक्सेट्रा, मीट, फ्रेश एग्स एंड अदर्स। चलो नेक्स्ट मैम हम पढ़े
मैम हम पढ़े। आतिका बेटा, आतिका। मैम हमारे पास बुक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं स्क्रीन शेयर की हुई है, जहीं से पढ़ो। मैम ओके। हाँ जी। हाय हाय मैम ये क्या है? हाइजीन। हाइजीन इज द साइंस ऑफ क्लीन लाइन क्लीन क्लीनिनेस। लाइनस क्लीनिनेस। whose whose aim is to preserve health and prevent the spread of this disease. It is an essential component of a healthy living. No one likes to be close to a person who stinks and is dirty, or to go to a place with is dirty and stinks badly. मैम ये क्या है? अनहाइजीन। हाइजीन। अनहाइजीन conditions often lead to spread of a disease, so it is important to adopt hygienic particles practice and promote hygiene in community, school, and other places. Some of the ways to maintain hygiene are listed here. हाँ जी बेटा, हाइजीन। हाइजीन Wash your hand. हाइजीन, हाइजीन क्या होता है बेटा? स्वच्छता, साफ सफाई, क्लीनिनेस। हाइजीन इज द साइंस ऑफ। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अब आ रही है बच्चे? मैम यस। Hygiene is the science of cleanliness whose aim is to preserve health and prevent the spread of disease. बेटा हाइजीन का साइंस के अकॉर्डिंग मतलब है कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, जिसका एम है कि हमारी हेल्थ है बीमारियों से बच सके। ठीक है, बीमारी फैलाने से बच सके। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग। जी बेटा, सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। नो वन लाइक टू बी क्लोज टू पर्सन हु स्टिंक एंड इज डर्टी। कोई भी जो पर्सन गंदा होता है ना, डर्टी होता है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। नो वन लाइक्स, नहीं पसंद करते ना, जहाँ गंदे पर्सन को, जहाँ गंदगी फैलाने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता। और टू गो टू प्लेस विच इज डर्टी एंड स्टिंक्स बैडली। ठीक है, जहाँ पे जगह गंदी है वहां पे जाने के लिए कोई पसंद नहीं करता। अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ्टन लीड टू स्प्रेड ऑफ डिसीज। बेटा जहाँ अनहाइजीनिक मीन्स जहाँ पे सफाई नहीं होती, ऐसी जगह क्या करती है बेटा? बीमारियों फैलाने को बढ़ावा देती है ना, बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अडॉप्ट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट हाइजीन इन कम्युनिटी। इसलिए हमें अपने समाज को साफ सुथरा रखना चाहिए। स्कूल एंड अदर प्लेसेस को, स्कूल को और दूसरी जगहों को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। सम ऑफ द वेज टू मेंटेन हाइजीन एंड द आर लिस्टेड हेयर। कुछ बेटा वेज बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं हमें साफ सफाई के। चलो जहां से रीड करो। Wash your hands. Wash your hands with the soap and water before eating food or touching and food items. Similarly, wash your hand properly after going to the toilet and playing with your pet. Washing hand with the soap and water removes dirt and germs present
on your hands. हाँ जी बेटा, वॉश योर हैंड्स विद सोप, अपने हाथों को साबुन के साथ धो, एंड वाटर, पानी और साबुन के साथ धोने चाहिए, बिफोर ईटिंग फूड और टचिंग एनी फूड आइटम, है ना, भोजन करने से पहले और कोई भी भोजन की आइटम है जो फूड आइटम, उसको टच करने से पहले हमें अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोने चाहिए। सिमिलरली वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड प्लेइंग विद योर पेट। और जब आप अपने पेट, पेट क्या होते हैं बेटा, जो भी हम घर पे जानवर पालते हैं, है ना, जैसे कि कोई भी कुत्ता या बिल्ली को पालते हैं, उससे खेलने के बाद और टॉयलेट जाने के बाद हमें अपने हाथ हैं जो प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर रिमूव्स डर्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट ऑन योर हैंड। हमारे हाथों पे जो डर्ट और जर्म्स कीटाणु हैं उनको साफ करने के लिए, मिटाने के लिए हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन और वाटर से धोने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। Take a bath daily. This removes the dust and sweat present on your body. Moreover, it makes you feel fresh. Dry your towel in the sun after bathing and get it washed with a beak. हाँ जी बेटा, टेक अ बाथ डेली। डेली मीन्स हर रोज, है ना, हमें हर रोज नहाना है। हर रोज, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, हर रोज नहाना चाहिए। दिस रिमूव्स द डस्ट एंड स्वेट प्रेजेंट ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी पे जो भी डस्ट है, डस्ट धूल के कीटाणु हैं, और स्वेट मीन्स पसीना, है ना, आपकी बॉडी पे जो भी पसीना है इसको रिमूव करने के लिए हमें हर रोज नहाना चाहिए। मोर ओवर इट मेक्स यू फील फ्रेश, है ना, जी आपको फ्रेश फील कराता है। ड्राइज योर टॉवल इन द सन, और अपने टॉवल को सूर्य की धूप में सुखाना है, आफ्टर वॉशिंग, है ना, नहाने के बाद, एंड गेट इट वॉशड ट्विस अ वीक, और एक वीक में, सप्ताह में 2 बार इसको वॉश करना है टॉवल को। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़े। ओके बेटा, टाइम हो गया बेटा, बाकी कल रीड करेंगे, और आपने पहले घर में इसको रीड करना है। ओके बेटा, मैम अच्छे से नेक्स्ट क्लास लगेगी। यस बेटा, लगेगी अभी। ओके बेटा, बाय। मैम अगली क्लास किसके लगेगी? इंग्लिश की है बेटा। मैम ओके। बाय।